वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज भले। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 की केमिकल रिएक्शन है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उसके लिए बता दूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट। इसके अंदर हम एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं। तो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि दोज केमिकल रिएक्शन in which less reactive element will be displaced by high reactive element। क्या होगा इसके अंदर कि जो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक वीक रिएक्टिव एलिमेंट को अपने रास्ते से हटा देगा। जैसे A प्लस बी सी। सपोज करो कि जो ए एलिमेंट है वो पावरफुल है एलिमेंट बी से, मतलब ए इज द हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव का मतलब है जो ज्यादा ताकतवर है, और बी यहाँ पर क्या है, लेस रिएक्टिव है बेटा, लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, जो मान लीजिए कमजोर है। यहाँ पर ये क्या है, ताकतवर है, ताकतवर। तो आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, लोकोक्ति है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शक्तिशाली होता है उसी की जीत होगी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एलिमेंट ए है वो हाई रिएक्टिव है किससे, बी से। तो ये क्या करेगा, जो बॉन्ड बी का सी के साथ है ये इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा। मतलब ए जो है वो ताकतवर है किससे, बी से। तो क्या होगा यहाँ पर, ए इस बी को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा ए सी प्लस में बी। मतलब इस ए ने इस बी को यहाँ से क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब की बार ये फाइनल एग्जाम में आई है सीबीएसई में। ठीक है, 2025 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and the double displacement reaction, give one example is, so displacement reaction is very important. So those chemical reaction in which a less reactive element will be displaced by high reactive elements। तो ये एक जनरल मैंने आपको इक्वेशन लिख के दिखाई है कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होगी। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन मेटल जो है लेस रिएक्टिव है। तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी मेटल किस मेटल को जो है वो सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है। तो देखिए, अब हम लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट को रिएक्टिविटी सीरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया गया है, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, अरेंजमेंट द एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। उसकी ताकत के आधार पर एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है। तो अब मैं जो एलिमेंट लिखूंगा वो टॉप टू बॉटम लिखूंगा।
टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखूंगा। तो जो टॉप वाले एलिमेंट होंगे, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, जो टॉप एलिमेंट होंगे वो हाई रिएक्टिव होंगे, हाई रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल बॉटम वाले एलिमेंट होंगे, बॉटम एलिमेंट जो होंगे वो बॉटम एलिमेंट बिल्कुल क्या होंगे बेटा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, ठीक है। और कुछ एलिमेंट उसके बीच में होंगे, टॉप और बॉटम वाले एलिमेंट के कुछ बीच में होंगे, जिसको हम मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे। तो इसकी एक सीक्वेंस है हिंदी में, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि एक रिएक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर। तो यहाँ पर हम जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे वो टॉप से बॉटम लिखेंगे, और जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को टॉप से बॉटम लिखेंगे तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो ऊपर होंगे, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हम, एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव होता जाएगा, और लास्ट में बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तीन कैटेगरी में हमने रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है बेटा, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एलिमेंट। सेकंड क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या है, जो मीडियम है, बीच वाले हैं, मीडियम, ना ज्यादा हाई रिएक्टिव ना बिल्कुल कम रिएक्टिव, तो बीच वाले जो है। और लास्ट में क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको हाई रिएक्टिव वाले को आप कंपैरिजन कर सकते हो डेली लाइफ से। जैसे आपने वंदे भारत ट्रेन देखी है, वो बिल्कुल फास्ट चलती है, छोटे स्टेशनों पर वो नहीं रुकती, तो ये समझ लो वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। सेकंड है एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट है पैसेंजर ट्रेन। जैसे तीन टाइप की ट्रेन मैंने बताई, आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ डेली लाइफ का, कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट को आप मान सकते हो वंदे भारत ट्रेन, मॉडरेट मीडियम को आप मान सकते हो एक्सप्रेस ट्रेन, और लास्ट में जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसको मान सकते हो पैसेंजर ट्रेन। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई, वो मेटल को उसने डिवाइड किया गया थ्री कैटेगरी में, कि कुछ एलिमेंट जो है वो हाई रिएक्टिव वाले हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ऊपर वाले, वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सके। तो अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान से देखना बेटा। रिएक्टिविटी सीरीज देखें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों। केदार के पोटासियम, नाथ Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Zn जिसको जिंक बोलते हैं, फीके Fe, पकाता Pb लेड है हाइड्रोजन, और क्यों Cu। क्लियर। और इसके नीचे भी हैं, कॉपर से नीचे भी हैं, जो कॉपर से नीचे हैं वो मैं इस साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर, वो है बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव। वो क्या है बेटा, देखो Hg, Ag, Au और Pt। Hg मीन्स मरकरी, Ag मीन्स सिल्वर, Au मीन्स गोल्ड,
एंड Pt मीन्स प्लेटिनम। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट जो है बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है। अब देखो ध्यान से, पोटासियम से लेकर जनरली यहाँ तक ये है हाई रिएक्टिव, दीज आर हाई रिएक्टिव। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब बीच के हिसाब के। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये वाले एलिमेंट है जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है जो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम रिएक्टिव जो है वो ये एलिमेंट है 4, जिसको हम मर्करी बोल लेंगे, सिल्वर बोल लेंगे, गोल्ड बोल लेंगे और बेटा प्लेटिनम बोल लेंगे। अब इसकी खास बात क्या है, जो ये पोटासियम है ये इन सब एलिमेंट को रिएक्शन सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ पाओगे। यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तभी आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे, वरना नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से एलिमेंट जो है वो हाई रिएक्टिव और कौन मॉडरेट रिएक्टिव है। तो अब हम एक रिएक्शन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, 6th क्लास से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ये साइंस में, देखिए ध्यान से। CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन लिया। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक्वियस क्या है, AQ क्या है। AQ का मतलब है कि इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। एक्वियस का मतलब जो सॉल्यूशन वाटर में बनाए जाते हैं उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। प्लस में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आयरन, दैट इज Fe, दैट इज द सॉलिड। तो क्या होगा, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। तो देखिए ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है, तो ये देखिए यहाँ पर आयरन है और कॉपर कहाँ है, यहाँ कॉपर है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर हम लिख देंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कॉपर को यहाँ से सल्फेट के साथ से हटा सकती है। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है। जनरली इस रिएक्शन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि इसके अंदर कलर चेंज होगा और यहाँ पर हीट थोड़ी सी रिलीज हो सकती है समटाइम्स में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। तो कलर चेंज यहाँ पर होगा। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है। जैसे ही आप उसके अंदर आयरन मेटल डालोगे तो आयरन मेटल डालते ही क्या होगा, यहाँ से ये जो कॉपर है यहाँ से ये हट जाएगी, तो ये बन जाएगा FeSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन आएगा। और प्लस में कॉपर यहाँ से हटके सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, कि वहां से हम एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तभी रिएक्शन होगी। आप सपोज करो अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन दूसरी ली, इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ। मान लीजिए अब मैंने ले लिया यहाँ पर FeSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया और इसके अंदर मैंने कॉपर मेटल ऐड कर दी, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कॉपर नीचे है और आयरन मेटल ऊपर है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन पेट्रोलियम बोल सकते हो आप, ग्रीन सॉल्यूशन, थोड़ा लाइट ग्रीन आएगा। सो इस सॉल्यूशन के अंदर मेटल जब हम कॉपर डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन। रटना नहीं है आपने, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है कि कब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कब नहीं होगी। इट डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। आपने देखना है रिएक्टिविटी सीरीज में
कि कौन सी मेटल ऐड की गई है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर मेटल ऐड की गई है फेरस सल्फेट के अंदर। तो कॉपर जो है, जो Cu है जिसको आप कॉपर बोलते हो, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉपर है ये इस आयरन को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नो रिएक्शन लिख दिया बेटा। ठीक है, होप है कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आई, कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको पता चला। और मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ अभी, ध्यान से देखिए बेटा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कि जैसे एग्जाम में आता है, सपोज करो आपने 4 कॉनिकल फ्लास्क ली, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपने 4 कॉनिकल फ्लास्क ली। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट के अंदर FeSO4 सॉल्यूशन लिया एक्वियस, और यहाँ पर मैंने जिंक रोड ऐड कर दी, जिंक रोड डाल दी। इसके बाद सेकेंड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर मैंने आयरन रोड डाल दी। इसके बाद मैंने यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉपर रोड डाल दी, और यहाँ पर मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और यहाँ पर मैंने आयरन नेल डाल दी। 4 कॉनिकल फ्लास्क आपको गिवन है, और चारों कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन है। पहले में फेरस सल्फेट है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, तीसरे में सिल्वर नाइट्रेट है, चौथे में क्या है, जिंक सल्फेट है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ। पहले का नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। दूसरे का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। थर्ड में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और फोर्थ में क्या है, जिंक सल्फेट। अब आपने ये बताना है कि बताओ कि किस कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हुई। द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कॉनिकल फ्लास्क, इन विच कॉनिकल फ्लास्क द displacement reaction, the displacement reaction is occurred। ठीक है, सेकेंड, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखिए। थर्ड, राइट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी लिखिए कि सभी में अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। किसी का कलर लाइट ग्रीन है, ठीक है, किसी का ब्लू है, तो उसके हिसाब से मैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि कॉमन ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा कि कलर चेंज होगा। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर जनरली ऑब्जर्वेशन यदि मैं पहले लिखूं तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। और सेकंड, थोड़ी सी हीट भी रिलीज हो सकती है, हीट रिलीज होगी। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है, सम अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है वहां से। तो ज्यादातर आपको जो है वो दिखेगा चेंज रिएक्शन के अंदर, वो आपको कलर चेंज दिखेगा, ये इसकी मेन पहचान होगी। ठीक है, तो अब हमने 4 कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं। फर्स्ट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रोड डाल दी, दूसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन रोड डाल दी, तीसरे में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर रोड डाल दी, चौथे में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन रोड डाल दी। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि बताओ किस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो अभी सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले में देखिए, सॉल्यूशन आपने ये देखना है, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल डाली गई है, ध्यान दें कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं
ठीक है, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, बता देता हूँ मैं आपको, डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन के अंदर जो आप रोड डालोगे ना वो आपने देखनी है कि वो हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो पावरफुल है किससे, आयरन से। डाली गई रोड क्या है, जिंक रोड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। सेकंड में आप देखिए सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, तो जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कॉपर मेटल है और डाली गई मेटल क्या है, आयरन। अब यहाँ पर देखिए आयरन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट कॉनिकल क्लास में भी केमिकल रिएक्शन हुई क्योंकि जिंक रोड जो मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड की है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। सिमिलरली सेकंड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, डाली गई मेटल क्या है, आयरन है। जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। नेक्स्ट क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर डाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कॉपर है, जो रिएक्टिविटी सीरीज अभी मैंने आपको लिखवाई है आप उसमें चेक कर सकते हो, जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो केमिकल रिएक्शन होगी इसके अंदर भी। लास्ट में देखिए, लास्ट में मैंने आयरन रोड जिंक सल्फेट में ऐड की है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी, इन तीन के अंदर जो है वो रिएक्शन होगी। अब आपने वन बाय वन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। तो फर्स्ट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखें, FeSO4 एक्वियस प्लस Zn सॉलिड। क्या रिएक्शन होगी देखिए ध्यान से, ये जो जिंक है ये इस आयरन को यहां से हटा देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वियस प्लस में Fe। ठीक है, तो यहाँ का जो लाइट ग्रीन है वो कलरलेस हो जाएगा, इस फेरस सल्फेट का जो कलर है वो लाइट ग्रीन है, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सेकंड सेकंड है CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन प्लस में क्या ऐड करेंगे, Fe, दैट इज द आयरन। तो क्या होगा अब यहाँ पर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो क्या हुआ, FeSO4 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है, तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन में। तो यहाँ पर भी कलर चेंज होगा बेटा। थर्ड थर्ड में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है AgNO3 एक्वियस। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, कॉपर ऐड करेंगे। और आपको पता है कि जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये कॉपर इस सिल्वर को हटा देगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का ट्वाइस AQ और प्लस में क्या आ जाएगा, Ag सॉलिड। तो ये तीन इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। इसके अंदर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने, जो ताकतवर है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तो उसने वीक एलिमेंट को यहां से हटाया है। आगे बात समझ में, देखो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक यहाँ पर आयरन से, यहाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो तभी यहाँ पर ये मेटल अलग से हटे हैं। तो फोर्थ रिएक्शन में क्या है, फोर्थ रिएक्शन में जिंक सल्फेट के अंदर आयरन डाली है और जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो फोर्थ कॉनिकल फ्लास्क के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो एग्जाम में इस तरीके से आपसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, और पूछे भी गए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, कि किस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताओगे। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताओगे। तो पहली, दूसरी और तीसरी कॉनिकल फ्लास्क में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, ये उसकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन इससे आई, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आएंगी, आपको कलर चेंज मिलेंगे और थोड़ा बीकर हीट भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो होप है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है,
तो इसको अच्छे से समझें, ठीक है। और यदि आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको ये वीडियो बना के अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से ही आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है अच्छे से शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छे से अपने आपको जो है अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। और तरीके से जो है अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा सकूं और सारे डाउट आपके क्लियर कर सकूं। थैंक यू।